नमस्कार दोस्तों। देखो, हमने कालीबंगा को और उसके बाद विराट सभ्यता को पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति को। देखो, इसका टाइम पीरियड है ना, वो है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच। पहली बार इस संस्कृति के अवशेष जोधपुरा से मिले हैं। और जोधपुरा देखो, साहिबी नदी के किनारे जयपुर में स्थित है। और जोधपुरा से विशिष्ट प्रकार के मर्दबांड मिले हैं जो नारंगी व लाल रंग के मर्दबांड है। इसके बाद देखो, हम गणेश्वर देखेंगे। गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे है और नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। देखो, इसकी खोज जो है वो 1972 में आर सी अग्रवाल ने की थी, यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और 1977 में आते आते इसका उत्खनन किया गया। और वो उत्खनन है ना, वो किया रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार ने किया। गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। इसके साथ पुरातत्व का पुष्कर भी गणेश्वर को ही कहा जाता है। बालेश्वर खेतड़ी की ताम्र खानों के निकट स्थित गणेश्वर ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र है। देखो, गणेश्वर से 3 सांस्कृतिक चरण मिले हैं, यानी 3 सांस्कृतिक चरणों को रेखांकित किया गया है। देखो, कालखंड फेस्ट है ना, वो 3800 ईसा पूर्व से शुरू होता है। और इस समय के जो लोग है ना, वो आखेटक और संग्राहक थे। यहाँ पे जो लोग थे वो प्राय देखो मांसाहारी थे। और जो इन्होंने सूक्ष्म औजार जो बना रहे थे वो चर्ट और क्वाड से बना रहे थे। दूसरा कालखंड देखो 2800 ईसा पूर्व से शुरू होता है। यहाँ पे लोगों ने धात्विक प्रयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और यहाँ से तांबे की वस्तुएं मिली है। उनमें देखो 5 तो है तिरागर और 3 मछली पकड़ने के कांटे हैं। इसके अलावा देखो एक भालागर है, एक सुआ भी मिला है। देखो, यहाँ से गोलाकार झोपड़ियां मिली है। मर्द भांड है वो हस्त निर्मित भी है और चाक निर्मित भी है। यहाँ से जो कालखंड 2 से जो कपीस जो मर्दबांड मिले है वो है कपीस वर्णी मर्दबांड। इसे गणेश्वर जोधपुरा मर्दबांड भी कहते हैं। देखो, कालखंड 3 की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। मर्द भांडों की यहाँ पे विविधता बढ़ी। ताम्र उपकरणों की विविधता भी यहाँ पे बढ़ी है। इसके साथ साथ वृत्ताकार पत्थर के बांध बने हैं जो कि बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गए। कालखंड 2 से देखो प्राप्त चाक निर्मित मर्द भांड है ना, वो प्रारंभिक हड़प्पाकालीन मर्द भांडों से मेल खाते हैं। अब देखो, गणेश्वर से प्राप्त रिजर्व्ड स्लिप मर्दबांड इसके अलावा केवल हड़प्पा सभ्यता में बनावली से मिलते हैं। इसके अलावा देखो, जो गणेश्वर सभ्यता से जो मर्दबांड मिले हैं ना, रिजर्व्ड स्लिप मर्दबांड, वो केवल बनावली जो कि हरियाणा में वहां से मिले हैं, इन 2 स्थानों से मिले हैं। इसके अलावा देखो, दोहरे छल्ले वाला पिन का गणेश्वर के साथ हड़प्पा स्थलों से मिलना इससे इनमें संपर्क को दर्शाता है। यानी कि जो दोहरे छल्ले वाला पिन है ना, वो गणेश्वर से मिला है और हड़प्पा के कई स्थलों से मिला है, तो इनके मध्य संपर्क रहा होगा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहते हैं। यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है ना, उनमें 99% तक तांबा उपयोग में लिया गया है। गणेश्वर से काले व नीले रंग के मर्द पात्र, इसे ही कपीस वर्णी मर्द पात्र कहते हैं। काले व नीले रंग के मर्द पात्र। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति से जुड़े 80 प्लस स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें से मैक्सिमम देखो सीकर में ही स्थित है। अब देखो, गणेश्वर के बाद हम देखेंगे आहड़ संस्कृति को। इसका टाइम पीरियड देखो 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच है। ये ताम्र संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र रहा। देखो, ये है कहाँ पे, तो ये आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है, उदयपुर जिले में स्थित है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो केंद्र है ना, वो बनास नदी घाटी में स्थित है, इसलिए बनास संस्कृति भी कहलाती है। खोज व उत्खनन करता देखो 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। और आगे चलकर 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, 1961 में एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र, दक्कन कॉलेज पूना और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान, इसके अलावा मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे खोज का काम, उत्खनन का काम किया है। देखो, आहड़ संस्कृति के 90 प्लस स्थलों को रेखांकित किया जा चुका है। इनमें देखो कुछ महत्वपूर्ण वो है, जो गिलुंड है, बामनिया है, मरमी है, मोरडूंगरी है, बालाथल है, पलानिया है, आलोद केली है, ओजियाना है, भगवानपुरा है, पिंड पांडलिया है। ये आहड़ संस्कृति के स्थल हैं। उत्खनन से देखो आहड़ में बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ पे कितने स्तर हैं? 15, लेकिन सामान्यतः 8 ही माने जाते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने 15 बताए हैं। आहड़ के कालखंड 1C से लोहे के प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य हो सकते हैं कि आहड़ से मिले हों। इसके अलावा देखो, आहड़ के कालखंड 1 से 1 को आगे 3 भागों में बांटा गया है, 1A, 1B, 1C में।
इन तीनों तीनों से ही ब्लैक एंड रेड मर्दबांड मिले हैं, यानी काले एवं लाल मर्दबांड मिले हैं। आहड़ का देखो प्राचीन नाम ताम्रवती या ताम्रवती, 11वीं-12वीं शताब्दी में चलकर इसका नाम हो गया आघाटपुर या आघात दुर्ग। स्थानीय लोग देखो इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। अनाज रखने के यहाँ से मर्दबांड मिले, उनको बंकोर, गोरे या कोट भी कहा जाता है। देखो आहड़ संस्कृति से बनासियल बुल यानी टेराकोटा बेल पशु मरण मूर्तियों में बनासियल बुल की एक मरण मूर्ति मिली है। देखो आहड़ संस्कृति के मकान है ना, उनमें नींव में तो पत्थर का प्रयोग हुआ है, प्रायतः पत्थर का प्रयोग हुआ है, और फर्श पर काली मिट्टी और नदियों के जो तलछट है उनसे इनके फर्श का निर्माण करवाया गया है। देखो पशुपालन की बात करें तो इस संस्कृति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही पशुपालन ही रहा। इसका साक्ष्य ये है कि मरमी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है वहां से बड़ी संख्या में मवेशी मिले हैं, यानी मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं। देखो 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं व 3 मुहरें मिली है। एक तरफ इन पर त्रिशूल अंकित है और दूसरी पर देखो अपोलो देवता है और यूनानी भाषा में एक लेख लिखा हुआ है। मुहरों पर देखो विहितब विष या पलित्सा या तात या तोम सन ये अंकित है इनकी मुहरों पर, यानी 6 यूनानी मोहर मिली है जिन पे एक तरफ त्रिशूल है, दूसरी तरफ अपोलो देवता का अंकन है। वो यूनानी भाषा में इन पे लेख लिखे हुए हैं, वो भी तब विश पलित्सा और तात्यतोम सन। आहड़ संस्कृति की देखो प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करें तो चावल और बाजरा है। आहड़ में देखो आयताकार मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पे बड़ी परिवार रहे होंगे। एक घर में देखो एक साथ 6 चूल्हे भी मिले हैं। एक चूल्हे पर देखो मानव हथेली की छाप के साक्ष्य मिले हैं। देखो आहड़वासी है ना, वो ताम्र धातु कर्मी थे, चांदी से तो देखो ये अपरिचित थे। यहाँ पे काले लाल रंग मर्दबांडों का यूज हुआ है। चाक पर बने लाल काले बर्तनों पर ग्लेज की पॉलिश की हुई है। ये उल्टी तपाई विधि से इनको पकाया गया है, यानी जो बर्तन है ना उनको उल्टी तपाई विधि से पकाया गया है और उन पर जो पॉलिश की गई है ना वो ग्लेज की पॉलिश की गई है। इसके बाद देखो आहड़ संस्कृति का एक स्थानीय केंद्र है गिलुंड। गिलुंड को मोडिया मगरी भी स्थानीय भाषा में कहते हैं। मोडिया मगरी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मोडिया मगरी। देखो इसकी खोज है ना वो 1959 में बीबी लाल ने की थी और एकमात्र ताम्र पाषाणकालीन स्थल है जहां से प्रस्तर फलक उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। देखो कैल्सिडिन के बने औजार मिले हैं। कुबड़दार एवं लंबे सिंगों वाला वृषभ की मूर्ति टेराकोटा के रूप में गिलुंड से मिली है। इसके बाद देखो बालाथल है ना, वो नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल है और ये वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है और इसकी खोज का श्रेय है ना वो वीएन मिश्र को जाता है। 1993 में इसकी खोज की थी। इसको कोटदीजी के पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता अथवा उत्तरी पूर्वी राजस्थान की गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के समकालीन माना जाता है, यानी इसको कोटदीजी के समकालीन और उत्तरी पूर्वी राजस्थान की गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के समकालीन माना जाता है। यहाँ से देखो रेड स्लीप वेयर यानी लाल लेप मर्दबांड मिले हैं। बेर व यू आकार के चूल्हों के साक्ष्य बालाथल से मिले हैं। दुर्गनुमा भवन यानी इसमें 11 कमरों युक्त एक भवन मिला है। योग्य मुद्रा में समाधान के साक्ष्य यानी योग्य मुद्रा में समाधान के साक्ष्य बालाथल से मिले हैं। घेरेबंदी का प्रमाण, मिट्टी की दीवार, सुरक्षित दीवार में बुर्ज बनाए गए हैं। देखो इसके अलावा 4000 वर्ष पुराना कंकाल भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है ना वो बालाथल से मिला है। तांबे की वस्तुएं, गंडासा, चाकू, नोकदार तिरागर, हड्डियों के बने औजार, बड़े पैमाने पर देखो पशुओं की हड्डियां जिनमें गो, नीलगाय, चौसिंगा, काला हिरण, मुर्गा, मयूर इनके साक्ष्य मिले हैं। और देखो गेहूं और जौ बाजरे की 2 प्रजातियां, चना, मूंग, मटर व बेर के प्रमाण बालाथल सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा देखो मरमी जो चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर बसावट के 4 स्तर प्राप्त हुए हैं। मरमी से बसावट के 4 स्तर प्राप्त हुए हैं। इनमें कुल देखो 545 पशु हड्डियों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें मवेशी, भेड़, भैंस, कृष्णमृग, चित्तल, मुर्गा की पहचान हुई है। आहड़ सभ्यता का देखो एक अन्य केंद्र है ना वो कायथा में भी स्थित है।